बच्चों, वेलकम टू द चैनल श्री इंस्टीट्यूट। मैं हूं श्वेता। आज मैं आपको इसमें क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में कुछ बताऊंगी, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो ज्यादा मार्किंग का एग्जाम में आता है और बच्चों को ये सबसे टफ चैप्टर लगता है। इसमें मुश्किल आती है उनको, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं उनको यही नहीं पता होता, उनको जीरोज भी निकालनी होती है, ये सब है। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आई होप कि आपको काफी कुछ क्लियर ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें अपना फर्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल्स। अब देखिए यहाँ पर है हमारा, जब चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल दो पार्ट से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मीन्स होता है मैनी और नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स। इट मीन्स ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बने होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ आई ये बात? आगे है इसमें देखो, इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट, कि वेरिएबल भी होते हैं और कोफिशिएंट भी होते हैं। अब आप कहेंगे वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल होते हैं जैसे हमारे पास होता है एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। अब ये एक्स वाई जेड क्या है? ये है, मान लीजिए हमारे पास 3 या 4 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू कुछ और आती है, दूसरी से कुछ और आती है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास फिक्स नहीं है, तो ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स। जो इन वेरिएबल्स की साइड में लिखे होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में जो लिखे होते हैं, देखो जैसे यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, ये होते हैं हमारे कोफिशिएंट। तो ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, टेल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर है ये चीज आपको? यहाँ ऊपर देखो लिखा भी है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल और कोफिशिएंट के मिलने से जो एक एक्सप्रेशन बनता है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ABC आर कोफिशिएंट्स एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स आर वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पर एक्स आपका वेरिएबल काउंट होगा, ये लिख दिया मैंने आपको क्लियर समझाने के लिए। टॉपिक पर चलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब भी हम एल्जेब्रा की बात करते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में जो थॉट आता है वो मैथ्स के साइंस का आता है। साइन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये है हमारे मैथ्स में साइंस। इतने ही साइन हमारे पास होते हैं, 4 ही साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनके यूज से जरूरी नहीं है कि ये सारे ही यूज हो एक साथ, 2 या 3 या 1 भी हो सकता है। इनके यूज से जो आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है उसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। तो देखो यहाँ पर बीच में साइन आया है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या है आपके पास? नेगेटिव एक्सप्रेशन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि कोई भी दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, हम ये कैसे पता लगाते हैं। आपकी बुक में एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी है, विच आर द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल और नॉट, कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। तो इनकी 3 कंडीशन होती हैं, वो 3 कंडीशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट कंडीशन है, इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल, कि किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। मीन्स कोई भी वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे ये है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 रूट एक्स पावर 1/2 का मतलब क्या है? रूट एक्स ही तो है, प्लस 4। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में है ये, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड स्टेप है, नो फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर इन वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की ना तो नेगेटिव पावर होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 3x। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी अपॉन में है x, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए, ऊपर से अगर मैं x कॉमन ले लेती हूँ न्यूमरेटर में से, तो डिनोमिनेटर से ये कट जाएगा। इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो, x कॉमन ले लिया, 6x प्लस 3 अपॉन 3।
एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या मिला मुझे 6x प्लस 3/3। अब देखिए क्या यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो सिर्फ ऊपर रह गया, नीचे तो है ही नहीं। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऊपर से 3 भी कॉमन ले सकते हो। 3 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2x प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल बच गया। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, हमें मीन्स ये कहने का मतलब ये है कि इनको सॉल्व करके या थोड़ा सा आइडिया लगाकर देख लेना होता है कि ऐसा तो नहीं कि डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है, सिर्फ ऊपर ही बच रहा है होल नंबर की पावर में, तो ठीक है, वो हमारा पॉलिनोमियल है, हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? आपके पास जो भी वेरिएबल दिया होता, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया होता है, जैसे px आपको गिवन है, उसमें जो वेरिएबल यूज होता है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे कि एक सिंपल सी बात लेते हैं कि अगर मान लो कोई एक इंसान है, या फिर जब आप बड़े हो जाओगे आप कोई डिग्री हासिल कर लोगे, ठीक है, तो कोई भी आपसे क्या पूछेगा, आपकी डिग्री क्या है, यही पूछेगा ना। तो अब आप क्या कहेंगे, क्या ये कहेंगे मैंने 10th भी कर रखी है, 12th भी कर रखी है, मैंने ये भी कर रखा है, मैंने वो भी कर रखा है? नहीं ना, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी आप वही बताएंगे ना, वही आपकी डिग्री है। यहाँ भी सेम वही चीज है, आपके पॉलिनोमियल में जितनी हाईएस्ट पावर है वो आपकी डिग्री होगी। यहाँ पर पावर कुछ नहीं लिखी तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो 3 इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर हो जानी चाहिए आपको ये चीजें। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखो 3 तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। लीनियर का मतलब ऑलरेडी है लाइन, लाइन यानी 1, सिंगल स्ट्रेट लाइन 1। क्वाड्रेटिक 2 से रिलेटेड होता है, क्यूबिक 3 से रिलेटेड होता है क्योंकि क्यूब है। समझ आ रही है ये चीजें? अब लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री 1 होती है, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल दिस। अब यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि अगर मान लो मेरे इस एक्सप्रेशन में x है ही नहीं, अगर x है ही नहीं तो क्या तब भी इसकी डिग्री 1 है? नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल की पावर तो यहाँ 0 लग सकती है ना, बस x टू दी पावर 0 में लगा सकती हूँ, वो मुझे नहीं लगानी। अगर मैं इसकी पावर 0 यहाँ लगा देती हूँ तो 0 डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल की। लेकिन बात है यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसमें x होना जरूरी है। अब x तभी होगा जब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 0 ना हो। जनरल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे ax प्लस बी इक्वल्स ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। आपके पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, मीन्स ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर को 0 कर देगा, और एक्स स्क्वायर को 0 करते ही ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। समझ आ रही है चीजें? नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दैट इज दिस। अब यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें कहेंगे फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब बच्चे क्या करते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते तो रहते हैं, अगर उनसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन दे कांट रिप्लाई। तो आप इसको समझिए पहले कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। जब आपके पास मान लो कोई पॉलिनोमियल है, सपोज हम यहाँ पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर है हम px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अब कुछ ना कुछ सोल्व करने के बाद एक तो बात हमेशा याद रखना, जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी आपके पॉलिनोमियल की उतनी ही उसकी x की वैल्यू निकलेंगी। यहाँ पर x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर आप जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज आपके पास 2 निकल के आएंगी। ठीक, अब 2 निकल के आएंगी तो ठीक है, उसको तो छोड़ दो फिलहाल के लिए। अब x की कोई भी जो वैल्यू है आपके पास जो आप निकाल कर लाए हो, उसको वापस से इसी इक्वेशन में रख दो। ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है इसी में रख दो, तो इस पूरे की वैल्यू 0 कर देगी वो। जैसे मेरे पास मान लो है, यहाँ पर आइए 5x प्लस 3।
मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली, 5x को यहीं छोड़ा, 3 माइनस में गया, 5 इधर डिवाइड में आया। x की वैल्यू क्या आई, -3/5। तो ये -3/5 अगर मैं वापस से यहाँ रखने चाहूँ तो ये पूरी वैल्यू जो मुझे पॉलिनोमियल गिवन था, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। समझे? इसलिए x की वो वैल्यू जो दिए गए पॉलिनोमियल को 0 कर दे, उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? देखो यहाँ पर लिखा भी है, दीज आर द रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। इज इट क्लियर? सम ऑफ जीरोस, मान लीजिए हमारे पास एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होती है ax² + bx + c। इसको हम px मान लेते हैं, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल यूज हो रहा है, y यूज होता है तो हम इसको py लिखते हैं, पॉलिनोमियल इन y। ओके, अब सम ऑफ जीरोज, इसकी 2 जीरोज निकलेंगी ना। मान लो एक जीरो आपने उसको अल्फा नाम दे दिया, दूसरी को आपने बीटा नाम दे दिया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -b/a, -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अगर 2 जीरोज आपकी, एक अल्फा एक बीटा आई है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए आपको एक px ये गिवन है, ठीक, अगर नहीं गिवन है तो आप इसको px मान लीजिए। जब आप इसको px मान लेते हैं तो हमें क्या करना है, इसमें हमसे कहता है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करो। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्टली compare the given polynomial with the standard form of quadratic polynomial। px इक्वल्स टू ax² + bx + c। इससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -3 और c की वैल्यू आई है 5। क्लियर? अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू भी -3 है, अपॉन a की वैल्यू है 2, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3/2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में c/a, c कितना है हमारे पास 5, a कितना है 2। ये दोनों हमारे पास फाइनल आंसर आ गए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई इश्यू आता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। मैं ट्राई करूंगी उसका जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन देने की। बाय बाय।